अगर जीनियस लोगों की बात की जाए तो हमारे माइंड में कुछ गिने चुने चेहरे ही आते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन, निकोला टेस्ला, इलॉन मस्क और थॉमस एल्वा एडिसन जैसे लोग। और आप भी कभी ना कभी ऐसे लोगों से तो ज़रूर मिले होंगे कि जिनके काम तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन उनकी बातों से और उन्हें देखकर आप ये पता नहीं लगा पाओगे कि वो इंसान एक जीनियस है। और हम यहाँ स्कूल के टॉपर्स की और एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर लाने वालों की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं उस इंटेलिजेंस की जो आपको कामयाब होने के लिए काम आती है। तो अब सवाल ये है कि ये पता कैसे चलेगा कि कोई इंसान जीनियस है या नहीं। दोस्तों, जीनियस लोगों पर की जाने वाली साइंटिस्ट की कई सालों की रिसर्च के बाद 5 ऐसी आदतें सामने आई हैं जो कि सिर्फ जीनियस लोगों में ही पाई जाती हैं। इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप आम लोगों की कैटेगरी में आते हो या फिर आप एक जीनियस हो। अगर इनमें से 2 से 3 हैबिट्स भी आप में मौजूद हैं तो आप मानो या ना मानो, आप एक आम इंसान बिल्कुल भी नहीं हो। नंबर 1, नाइट ऑल। 1000 लोगों पर की जाने वाली एक रिसर्च से पता चला कि जो लोग रात देर तक जागते हैं और अपना ज़्यादातर काम रात को ही करना पसंद करते हैं, इन लोगों की इंटेलिजेंस बहुत हाई होती है। इनका IQ लेवल और किसी भी काम पर फोकस आम लोगों से कई गुना ज़्यादा होता है। और कई सारे जीनियस और लीडर्स अपना ज़्यादातर काम रात को ही करना पसंद करते हैं, क्योंकि उस वक्त दुनिया का शोर और डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती। आपका माइंड ठहरा हुआ होता है और किसी भी काम पर फोकस बहुत अच्छा बना पाता है। बराक ओबामा और कई इंटेलिजेंस लोग रात देर तक जागने के लिए मशहूर हैं, लेकिन अगर गेम्स खेलने और रील्स देखने के लिए आप रात देर तक जागते हो तो आप एक जीनियस नहीं हो। और उल्टा ये चीज़ें आपकी बॉडी और माइंड पर बहुत बुरा असर डालती हैं। नंबर 2, दे प्रोकास्टिनेट फॉर देयर ओन बेनिफिट। अमेरिकन साइंस ऑथर और प्रोफेसर एडम एम ग्रैंट कहते हैं, माना कि प्रोकास्टिनेशन आपकी प्रोडक्टिविटी का दुश्मन हो सकता है, लेकिन यही प्रोकास्टिनेशन आपकी क्रिएटिविटी का भी रिसोर्स हो सकता है। दोस्तों, प्रोकास्टिनेशन का मतलब है अपने कामों को टालते रहना। अब आप कहोगे कि हमें तो कहा जाता है कि प्रोकास्टिनेशन बहुत बुरा होता है, और कई बुक्स में भी यह बात लिखी गई है कि कामयाब होने के लिए आपको प्रोकास्टिनेशन को हराना होगा, जो कि बिल्कुल सच है। लेकिन अगर मॉडर्न साइंस की मानी जाए तो कई बार कुछ टाइम के लिए अपने काम को टालना और फिर से दोबारा उस पर काम करना आपकी क्रिएटिविटी को बूस्ट करता है। लियोनार्डो डा विंची, जिन्होंने मशहूर पेंटिंग मोनालिसा को बनाने में 16 साल लगाए, क्योंकि वो सब काम छोड़कर सिर्फ इसी पेंटिंग पर काम नहीं कर रहे थे, बल्कि वो पेंटर्स के साथ साथ इंजीनियर, साइंटिस्ट, थ्योरिस्ट और आर्किटेक्ट भी थे। वो इस पेंटिंग पर कभी कभी काम किया करते थे। लियोनार्डो डा विंची को वर्ल्ड के सबसे बड़े जीनियस और प्रोकास्टिनेटर्स में गिना जाता है। ये हैबिट्स भी अगर आप में मौजूद है तो आपने स्टेज 2 भी पार कर लिया। नंबर 3, सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल और इंटेलिजेंस के बीच एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। 2009 येल यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के मुताबिक जिन लोगों की विल पावर और खुद के एक्शंस पर कंट्रोल ज़्यादा अच्छा होता है, ऐसे लोगों का सिर्फ IQ ही अच्छा नहीं होता, बल्कि ऐसे लोग ज़िंदगी में ज़्यादा तरक्की करते हैं। ये लोग कोई भी काम करने से पहले 10 डायरेक्शंस में अपना दिमाग चलाते हैं, जो कि एक इंटेलिजेंट इंसान की सबसे बड़ी निशानी है। ऐसे लोगों को अच्छी तरह से पता होता है कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, जबकि दूसरे लोग सिर्फ अपने मन को खुश करने के लिए अपना टाइम और एनर्जी गलत कामों में वेस्ट करते हैं। अगर आपका भी खुद पर हाई सेल्फ कंट्रोल है, कोई भी आपसे ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकता, तो आप मानो या ना मानो ये हैबिट आपको कामयाब बनाकर छोड़ेगी। नंबर 4, क्यूरियोसिटी। जब आपका दिमाग नई इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है तो कुछ चीज़ें उसे समझ नहीं आती, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नई है। जितनी ज़्यादा डायरेक्शंस में आपका दिमाग काम करेगा, उतने ही ज़्यादा आपको डाउट्स आएंगे और उतने ही ज़्यादा
आप सवाल पूछोगे। कई लोग इस डर से सवाल नहीं करते कि कहीं लोग उन्हें बेवकूफ़ ना समझें, लेकिन साइंस के मुताबिक जितने ज़्यादा आप सवाल पूछते हैं और चीज़ों को जानने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, ये बात साबित करती है कि उतना ही तेज़ी से आपका दिमाग चलता है। और हर जीनियस में ये हैबिट होती ही होती है। लाइक आइंस्टाइन, आइजैक न्यूटन और निकोला टेस्ला जैसे लोग भी चीज़ों को हर एक एंगल से देखते थे और उनके बारे में सवाल करते थे। नंबर 5, दे टेक कैलकुलेटेड रिस्क। कामयाब होने के लिए रिस्क लेना ज़रूरी है, लेकिन यूं ही रिस्क लेने के लिए कोई भी रिस्क लेना रिस्क है। फॉर एग्जाम्पल, बिल गेट्स को वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क टेकर भी माना जाता है, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट को शुरू करने के लिए हार्वर्ड से ड्रॉप आउट कर दिया था, इसलिए वो जीनियस और रिस्क टेकर हैं। लेकिन सच तो ये है कि बिल गेट्स ने ये जानते हुए भी कि उनका आइडिया यूनिक है, फ़ौरन ही हार्वर्ड से ड्रॉप आउट नहीं किया था, बल्कि उन्होंने काफ़ी देर तक वेट किया और जब उन्हें लगा कि वो इनसे अपनी लाइफ मेंटेन कर सकते हैं, तब जाकर उन्होंने हार्वर्ड को छोड़ दिया। ज़्यादातर जीनियस लोगों में ये क्वालिटी देखी गई है कि उनका रैशनल माइंड बहुत एक्टिव होता है। वो हर फैसला सोच समझ कर लेते हैं, इसलिए ही वो यूं ही रिस्क नहीं लेते, बल्कि अपने रैशनल माइंड का यूज़ करते हैं और कैलकुलेटेड रिस्क लेने का ही ट्राई करते हैं। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप में कितनी हैबिट्स मौजूद हैं, और अगर आप में कोई भी हैबिट नहीं है तो परेशान होने की कोई बात नहीं। असल जीनियस वो होता है जो खुद से अच्छी हैबिट्स को डेवलप करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।